हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 95 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन, यानी जो पौधे फूल जिनमें फूल आता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं और उनके अंदर लैंगिक प्रजनन होता है। तो इसका महत्व क्या है? महत्व है यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है जो आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं। यानी इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं और यह भिन्नता का कारण बनता है जो एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें फूल का चित्र पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। एक फूल में 4 चक्र होते हैं। फूल में 4 चक्र कौन से हैं? सबसे पहले है बाह्य दल, ठीक है, ये वाले बाह्य दल। उसके बाद ये वाली पंखुड़ियाँ, फिर है पुंकेसर और फिर है स्त्रीकेसर। पुंकेसर में तंतु के शीर्ष पर एक परागकोश होता है जो परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के परागकण छोड़ता है जिसमें नर युग्मक होती हैं। तो ये जो है देख सकते हो आप, ये परागकोश है, ठीक है, ये पुतंतु है और ये जो है क्या है, ये पुंकेसर बोलते हैं जो कि नर भाग है। इसी तरह ये वृत्तिकाग्र है, ये वृत्तिका है और ये जो है अंडाशय है। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? तीनों को मिलाकर स्त्रीकेसर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये जो परागकोश है इसके अंदर से पीले पीले जो निकलते हैं पीले रंग के, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम परागकण कहेंगे। क्या कहेंगे? परागकण। जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर नर युग्मक होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है और मादा प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ बीच में क्या है? स्त्रीकेसर है। इसके 3 भाग होते हैं। निचला भाग जिसमें क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसमें अंडाणु में मादा युग्मक होता है। ठीक है। मध्य भाग जो है वो क्या कहलाता है? मध्य भाग वर्तिका कहलाता है, ये बीच वाला। और शीर्ष पर चिपचिपा पदार्थ वर्तिकाग्र होता है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए ये जो है वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये क्या है? अंडाशय है। ठीक है। उसके बाद देखिए परागकणों द्वारा निर्मित नर बीज कोशिका डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है जो एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। यानी परागकण है, उनके पास उन्होंने क्या बनाया? उनके पास नर बीज कोशिका है और जो हमारे पास यहाँ अंडाशय है, ठीक है, ये देखिए ये जो अंडाशय है इसके अंदर मादा कोशिका है और फिर क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है नर कोशिका और मादा कोशिका के मिलने से, जो कि एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर क्या बनाता है? एक नया पौधा बनाता है। और इस तरह से जो है ये क्या होता है कि प्रोसेस होता है। जो नर युग्मक है वो वर्तिकाग्र पर ऐसे चिपक जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और यहाँ इसके ऊपर क्या बनती है? एक पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? परागनली कहते हैं। इस परागनली से जो नर युग्मक है वो होता हुआ कहाँ पहुँचता है? वो अंडाशय में मादा युग्मक के पास पहुँचता है और यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया होता है निषेचन होना, जब ये दोनों जो है यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको अच्छे से करना है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, जो परागकण है वो इस तरह से जो वर्तिकाग्र है यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, इसी को हम परागण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। ये प्रक्रिया मनुष्य जो है उनके द्वारा भी हो सकती है, पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा हो सकती है और वायु, हवा, पानी आदि के द्वारा भी हो सकती है। परागकणों को परागण नामक प्रक्रिया द्वारा पुंकेसर से जो है वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। यानी जो परागकण हैं उनमें एक प्रक्रिया होती है परागण। परागण प्रक्रिया क्या है? जो परागकण है वो पुंकेसर से कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं, जो या तो एक ही पौधा या भिन्न पौधे में होता है। ठीक है।
अगर एक ही पौधे में होता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। यानी एक ही पौधे में अगर जो परागकण हैं वो जो परागकोश है वहाँ से शिफ्ट होते हैं वर्तिकाग्र पर, तो उसको हम स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर वो भिन्न पौधे पर होता है तो उसको हम परपरागण कहते हैं। परपरागण जीवित परागकणों जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े आदि के साथ साथ अजैविक माध्यम जैसे वायु, हवा, पानी आदि की मदद से भी किया जाता है। यानी अजैविक माध्यम कौन से होंगे? वायु, हवा, पानी आदि। और जैविक माध्यम होंगे मनुष्य, जानवर, कीड़े आदि। ठीक है, तो ये जैविक माध्यम रहेंगे और ये जो है अजैविक माध्यम रहेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, पुंकेसर जो है वो नर युग्मक, जो परागकण होते हैं ना उनमें वो नर युग्मक होता है और जो अंडाशय है उसमें मादा युग्मक है। दोनों के मिलने के बाद निषेचन के बाद क्या बनता है? एक भ्रूण बनता है और बीजांड में एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जो बीजांड है यानी जो अंदर वाला ओवरी के अंदर वाला भाग है वो किस में बदलता है? वो बीज में बदलता है। अंडाशय जो है वो तेजी से बढ़ता है और फल के रूप में पकने लगता है। बीज में बीजपत्रों के रूप में संग्रहित भोजन होता है। यानी बीज पत्र होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जो कि जो भ्रूण है, ठीक है, उसको क्या देता है? उसको भोजन देता है। बीज में भविष्य का पौधा या भ्रूण होता है जो अंकुरण नामक प्रक्रिया द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है। अब जो बीज होते हैं उसके अंदर बीज पत्र के मतलब वो जो क्या होता है? बीज होता है। अब वो बीज क्या है? बीज भविष्य का पौधा या भ्रूण कहलाता है जो कि अंकुरण होना यानी जर्मिनेशन प्रक्रिया के द्वारा जब उसको बोया जाता है तो वो जो है एक नए परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पौधे में निषेचित स्त्री केसर का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो चित्र है आपका, ये वाला चित्र आप पहले भी कई बार बना चुके हो बच्चों, तो यही वाला चित्र आपको दोबारा से बनाना है। ठीक है, ये वाला बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए करते हैं इनके आंसर। दूसरा प्रश्न है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण क्या है? यदि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक उसी पौधे में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जबकि यदि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक विभिन्न पौधों में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे परपरागण कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक परिपक्व परागकोश छोटे पीले रंग के डैश छोड़ता है, उनका कार्य क्या है? तो एक परिपक्व परागकोश छोटे पीले रंग के परागकणों को छोड़ता है। कार्य है यह नर युग्मक उत्पन्न करता है जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये क्या करता है? ये नर युग्मक देता है जो कि जिससे क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। परागण के अजैविक परगणक क्या हैं? ठीक है, तो वायु जल जो है वो क्या है? वो जो है परागण के अजैविक कारक हैं। तो ये आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।